नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश। दोस्तों, जीवन काल में कभी भी आपको लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझ पर ही दुख क्यों आता है। तो दुख आता है अपने आप को निखारने। अगर आप दुख से नहीं गुजरो तो फिर सुख का भी क्या मतलब। दुख है तो सुख की आस है। अगर सुख ही सुख है, जीवन में आपको बहुत सुख मिल जाए जैसे बुद्ध भगवान को मिला था, पैसों की कोई कमी नहीं, सुंदर स्त्रियों की कोई कमी नहीं, सब कुछ भोग लिया, शादी हुई, बच्चा हुआ, फिर उसको लगा कि अभी जीवन में रखा क्या है? सब कुछ तो देख लिया, क्या देखना बाकी है। फिर वो संन्यास की तरफ बढ़े। जब जीवन में बहुत सारा सुख आ जाता है तो इंसान संन्यास की ओर बढ़ता है। संन्यास होना आसान नहीं है। अगर आपके जीवन में बहुत सुख है तो एक दिन आप डिप्रेस हो जाओगे, बुद्ध भगवान की तरह कि सब कुछ तो कर लिया, अभी क्या करना बाकी है। तो जीवन का कोई सार नहीं रहेगा। बुद्ध भगवान के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके जो थे पंडित पुरोहित, उन्होंने कहा कि इसको दुख का साया भी दिखना नहीं चाहिए, वरना ये वैराग्य धारण कर लेगा। लेकिन सारी जो चेष्टा है वो सब फेल हो। अगर वो नहीं करते ये सब इंतजाम तो शायद उसको वैराग्य नहीं होता। लेकिन उसके पिताजी ने और सारे ज्योतिष ने, पंडित पुरोहित ने उनको सारे सुख संबंध सुविधा से संपन्न कर दिया कि दुख का साया भी नहीं। और यही कारण रहा कि उनको वैराग्य हो गया। इसलिए ये मत सोचो बहुत सुख आएगा तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुख के बाद बड़ा ही डिप्रेशन आता है कि अब मैं क्या करूँ, अब जीने का सहारा क्या है। तो इंसान फिर खोजने में लगता है। एक बात याद रखो, जब आपको आराम मिलता है ना, तभी आप धर्म की ओर आगे बढ़ते हो, आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते हो। अगर आप रोजी रोटी के चक्कर में ही पड़े हो, वैसा रोजी रोटी भी जरूरी है, लेकिन रोजी रोटी कमाने में अगर आपका ध्यान है तो आप आध्यात्मिक कभी नहीं हो सकते। तो बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, उनको कुछ खाने पीने की कमी नहीं थी, उनके पास आराम ही आराम था। तभी वो धर्म की ओर मुड़े, आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। तो जीवन में आराम भी चाहिए, तभी आप ये सब कर पाओगे, आध्यात्मिक हो पाओगे, वरना कहाँ से हो पाओगे। अगर कोई भूखा है, कोई भिखारी है, वो थोड़ी ना धर्म के बारे में सोचेगा। वो तो सोचेगा दो वक्त की रोटी कहाँ से मिले, तो वो थोड़ी सोचेगा। गौर करो इस बात पर। जिनको खाने पीने की चिंता नहीं है ना, वही आध्यात्मिक हो सकता है, वही धर्म की स्थापना कर सकता है, वही उस विषय में आगे बढ़ सकता है। जिनको खाने पीने की प्रॉब्लम है वो कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता, धार्मिक नहीं हो सकता। ये बात लिख के रख दो। आप देखो बड़े बड़े सत्संगों में लोग जाते हैं, पर उनकी डिमांड क्या होती है। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास शादी नहीं हो रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। सब संसार की प्रॉब्लम है, वो सबसे ऊपर ही नहीं आ पाते।